हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हेतु मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नवोदय विद्यालय का 20वां प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ठीक है। साथ में अगर आने वाले कुछ समय बाद आपकी परीक्षा है नवोदय विद्यालय की, तो ये हमारा 20वां सेट है। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट लगवा दिए हैं, अभी और भी 20 सेट लगवाएंगे तो 40 वीडियो लगभग हो जाएंगे। तो 40 गुणा 20 यानी लगभग 800 सवाल। तो इन सारे सवालों को अगर आप देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि इन वीडियोस में जो सवाल हमने लिए हैं उसी लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, वही लैंग्वेज है, बस थोड़ा डाटा इधर उधर होगा, बाकी सवालों का पैटर्न, पूछने का तरीका सब कुछ वैसा ही है। तो बस आप इन वीडियोस को देख के चले जाओ, अपने बेटे को आप ये वीडियो दिखा दो, अपनी बेटी को आप ये वीडियो दिखा दो। हम गारंटी लेते हैं वीडियो के माध्यम से कि बच्चे या बच्ची को मैथ्स की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में नवरत्न अकेडमी एक ऐसी संस्थान है जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं नवरत्न अकेडमी ललितपुर जनपद की पहली ऐसी कोचिंग है जो कि छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास प्रोवाइड कर रही है। हम नवरत्न अकेडमी छोटे छोटे बच्चों की क्लास 3rd 4th 5th में स्टडी कर रहे हैं, 7th 8th में स्टडी कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देकर के जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, बनारस हिंदू स्कूल, इन सभी विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं। तो आप भी हमारे यहाँ अपने बालक को एडमिशन दिला सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल चलता है, इस हॉस्टल में रहने खाने की बड़ी व्यवस्था है, साथ में तमाम विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे यहाँ पे कराई जाती है विथ 100% श्योरिटी। ठीक है। तो एडमिशन आप यहाँ पे दिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ये हमारा एड्रेस है, इस पर आप विजिट भी कर सकते हो। विजिट करने कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक बार आओ तो सही, देखो समझो चीज़ों को, ठीक है ना, उसके बाद दिलाना आप एडमिशन। क्लियर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। यदि एक संख्या दूसरी से 16 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, दो संख्याओं का गुणनफल बोला उसने, यानी दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1296 आएगा। यदि एक संख्या दूसरी का 16 गुना है तो छोटी संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या x है। क्या मान लेते हैं? छोटी संख्या x है और एक संख्या दूसरी की 16 गुना है तो 16 गुणा x दूसरी हो जाएगी, और ये पहली है ये दूसरी है, और दोनों का जो गुणनफल है वो 1296 है। 16x गुणा x, तो ये 16 का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1296। 16 गुणा में गुणा की चीज भाग में आ जाती है तो 1296 से हम क्या करेंगे, 1296 में हम क्या करेंगे, 16 से भाग दे देंगे। ठीक है। 1296 हम क्या करेंगे, 16 से भाग दे देंगे। तो देखिए 16 अट्ठे 128 और 16 एकम 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। तो एक्स हमारी क्या थी, छोटी संख्या थी। उसने पूछा था छोटी संख्या क्या है, तो हम क्या उत्तर लगा देंगे, 9 जो है हम उत्तर लगा देंगे। क्लियर है जी। तो आंसर हो जाएगा 9। इज इट क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 दर्जन केलों की कीमत 60 रुपया है। कितनी है? 4 दर्जन केलों की कीमत 60 रुपया है, तो 12.5 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। देखिए 60 रुपये में खरीद रहे हैं 4 दर्जन केले। कितने?
अब हम इस बात को जानते हैं कि एक दर्जन में कोई भी चीज़ 12 होती है। जैसे हमने कहा एक दर्जन केले मतलब 12 केले, हमने कहा एक दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल, हमने कहा एक दर्जन टॉफ़ी मतलब 12 टॉफ़ी, हमने कहा एक दर्जन किताबें मतलब 12 किताबें। तो एक दर्जन का मतलब होता है 12। तो उसने कहा 60 रुपये में 4 दर्जन केले, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपये में 4 गुणे 12 यानी 48 केले। तो 1 रुपया में कितने केले? तो 4 गुणे 12 बटे 60। तो उसने कहा 12.5 रुपया में कितने केले? तो भैया 4 गुणे 12 और बटे 60 और गुणे 12.50। क्लियर है जी? ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, जीरो से देखो ये जीरो कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10। समझे? तो 12.5 रुपया में 10 केले खरीदे जा सकते हैं। कितने केले? 12.5 रुपया में 10 केले खरीदे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या भैया बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। वीडियोस को लगातार देखते रहिए, समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते रहिए, नवोदय में अगर पास होना है तो। अगला सवाल देखते हैं। राम, राहुल और रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया। बैग में 272 पत्थर थे। दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के बाद कितने पत्थरों को छोड़ दिया? अच्छा देखो, दोस्त कितने हैं? 1 2 3, और समान रूप से पत्थर बांटने 3 हिस्से करने हैं। तो 272 से क्या करो बेटा, 272 में 3 से भाग, 3 नाम 27, 90 बार जाएगा तो कितना शेष बचेगा? केवल 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। कितने पत्थर छोड़ दिए? तो क्या आंसर देंगे? 2 शेष। ये वाली बात समझ में? 3 से जब भाग दोगे 3 नाम 27 और 90 बार जाएगा, ये 90 तिया 270, तो 2 बच जाएगा, यानी 2 पत्थर बच जाएंगे। ठीक है जी? और देखो 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ओके, एक उसने कहा है 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखो बेटा, एक तो देखो, एक तो है नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, अब गिनो कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी अभाज्य संख्या होगी बेटा? 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर है जी? कितनी हो गई? 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है, तो संख्या का मान क्या है? हम मान लेते हैं कि संख्या का मान x है। तो x का 6/5 का 4/5 और का 2/3 कितना है बेटा? 240 है। ठीक है जी? तो x का मान क्या है? तो x बराबर, ये नीचे के सारे ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर के सारे नीचे पहुंच जाएंगे। तो 240 गुणे है 5 गुणे है 5 और गुणे 3 और बटे 6 गुणे 4 गुणे 2। ठीक है, 6 चौके 24 और 4 धाई 40 और 2 पंचे 10। ठीक है, 5 25 पंचे 125 और 125 गुणे कितना बेटा? 3। तो कितना आ जाएगा? ये 375। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी थी? वह संख्या 375 थी। वह संख्या कौन सी थी? 375। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस a। तो उसने कहा a के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो ध्यान दें बेटा, 475 प्लस 950 का माने गुणा 64% माने 64/100 बराबर 900 प्लस a। क्लियर है? अब देखो, ये 475 वहां चला जाएगा, है जी? क्या 475 वहां चला जाएगा? ठीक है,
950 गुणे 64/100 बराबर 900 माइनस 475 और प्लस का क्या बेटा ए। ठीक है, और देखो, अब देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 दूनी ये 10, 5 19 हम कितना बेटा 95, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 19 गुणे 32 बराबर। अच्छा 900 में से 475 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 425 प्लस का कितना बेटा ए। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? 425 475 जुड़ेगी तो 900 आ जाएगा। अब देखो 19 दूनी 38 के कितना 8, 8 में से 5 का 3 बचे, सब में 3 है आखिरी भैया। 19 दूनी 38 के 8 8 हासिल 3 19 3 57 3 60 माइनस के कितना बेटा 425 बराबर क्या ए। ठीक है, समझे? अब 8 में से 5 के कितने बचे बेटा 3 बचे, 10 में से 2 कितने बचे बेटा 8 बचे, और 5 में से 4 कितने बचे 2 बचे। ठीक है जी, क्लियर है? 1 सेकेंड। 8 में से 5 के कितने बचे बेटा 3 बचे, 0 में से 2 ज्यादा नहीं हासिल लेंगे तो 10 में से 2 कितने बचे 8 बचे, यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 कितने बचे 1, तो क्या उत्तर 183। तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीन 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या बोला? 3 4 तथा 5 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 4 5 का लासा ले लो। तो 3 4 5 का जब लासा लोगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12 पंचे 60 आएगा। अब उसने कहा 60 विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, तो 60 बड़ी से बड़ी 3 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है बेटा 999 होती है। तो 999 क्या करो 60 से दे दो भाग। ठीक है, अधिकतम वैल्यू जो कटेगी वही आंसर हो जाएगा। 60 एकम 60 कितने बचे 9 और ये 3, फिर 9 उतार लो, 60 छक्के 360 कितने बचे 9 और ये 3, तो 39 बच रहा है शेष। यानी कि जब 60 से 999 भाग दिया तो 39 शेष बच रहा है। तो क्या करो 60 गुणे क्या कर दो 60 गुणे 16 कर दो, 16 96, यानी 960 है वही संख्या। तो कौन सा ऑप्शन 960, या फिर 999 से 39 घटा दो तब भी क्या आ जाएगा आपका 960 आ जाएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो ये बोर्ड मास का सवाल है, किसका है बोर्ड मास का। हो सकता है अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम थोड़े इस पर लिख दे रहे हैं आपके लिए, है ना। देखो सरल करना है, ये 7 है बटे 3 गुणा 2 बटे 3 भागे 3 बटे 5, 2 प्लस 1 सही 2 बटे 3। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले भाग सॉल्व करते हैं, पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है जी, तो यहीं से कर ले रहे अपन। 7 बटे 3 ज्यों का त्यों गुणा, ये भाग में है तो भाग में किस में हो जाता है ये बताओ, भाग वाली चीज किस में हो जाती है गुणा में हो जाती है। तो 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 बटे 5 है, और बटे 2 प्लस 3 एकम 3 और 2 5 बटे कितना 3। ठीक है जी, अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 7 70, 3 तिरके 9 तिया 27, और 3 दूनी 6 5 11 बटे कितना 3। इज इट क्लियर? अब देखो इसका होगा इसमें गुणा, इसका किसमें गुणा इसमें गुणा। ठीक है, क्लियर है जी? अब देखो ये क्या आ जाएगा 70 बटे 27 और गुणा 3 बटे 11। अब देखो 3 नाम 27 कितना बचा 70 और 11 नाम 99। तो कौन सा ऑप्शन 70 बटे 99 कहाँ पे है, तो ये बी में है। तो क्या आंसर क्लिक करेंगे 70 बटे 99। क्लियर? अब आगे चलते हैं। 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं, क्या पूछ दिया उसने।
2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो देखो गुणा भाग करना पड़ेगा आपको। 2 दिन में, तो 1 दिन में कितने घंटे होते बेटा? 24। अब 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और कितने घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड? फिर 60। तो इतना गुणा करना पड़ेगा, तब क्या आएगा? उत्तर आएगा आपका। तो 24 दूनी 48, गुणे 60, गुणे क्या बेटा? 60। फिर 0, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 चौके 24 और 4 28। फिर गुणा करो 60 का, 2 0 के 2 0, 6 8 48 के 8, हाँ 6 48 के 8 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52 की 2 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17। तो ये इतने सेकंड होंगे 2 दिन में। 172800, 172800 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्लियर है जी? समझे बात? चलिए आगे चलते हैं। एक गैर शून्य संख्या पूर्ण संख्या और उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद हमेशा होता है। एक गैर शून्य संख्या और उसके उत्तराधिकारी, गैर शून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, यानी 1 2 3 कुछ भी चलेगा, और उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? तो देखो 2 तिया 6, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 7 पन्ना 35। तो क्या हो रहा है? 2 तिया 6, 3 से कट रहा, 3 चौके 12, 3 से कट रहा, 4 पंचे 20, 3 से नहीं कट रहा है। तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। विषम संख्या हो सकती क्या हमेशा? बिल्कुल नहीं है। 4 पंचे 20, देखो इवन नंबर आ रहा है। अभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती, ये भी जरूरी नहीं है। सम संख्या भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 चौके 12 पंच, हाँ सम संख्या हो रहा है भैया। देखो 1 2 नहीं 2, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 5 छक्के 30, 6 7 42, 7 2 56, हमेशा सम संख्या आ रही है। तो क्या आंसर? सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका ये है कि 2 क्रमागत संख्याओं गुणा क्या होगा। ठीक है जी, और वो प्राकृतिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक राशि 5 वर्ष में 9% की दर से 4016.25 का साधारण ब्याज देती है, तो राशि क्या? उसने मूलधन पूछा है बेटा। तो देखो मूलधन का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये होता है साधारण मूलधन का सूत्र। ठीक है, अब देखो अपन सवाल को करते हैं, तो लगा दो भैया फॉर्मूला। मूलधन बराबर कितना है भैया? 4016.25 ये ब्याज है, गुणा कितना? 100 बटे समय और दर 5 गुणे कितना? 9। ठीक है, इसका 100 का इसमें जब गुणा करेंगे ना तो दशमलव हट जाएगा, तो 401625 और डिवाइडेड बाय 5 गुणे 9। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब 5 से दे दो भाग पहले, तो 5 अट्ठे 40 है ना, फिर भागने किया तो 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25, 9 से दे दो भाग। 9 8 72, वही 8 से शुरू हो रहा है, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता है। 9 8 72 बटे 6 8, तो 9 नाम 81 बचे 12 22, तो 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, तो 8925। तो क्या आ गया मूलधन? 8925। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर है भैया? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 मीटर हो तो आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो ध्यान दो, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई अगर, चौड़ाई अगर x है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3x। तो ये भी 3x, ये कितनी बेटा? x। और उसका परिमाप 80 है, मतलब इन सबको जोड़ने से 80 आएगा, तो 3 3 6 7 और 1 8, तो 8x बराबर कितना बेटा? 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उसने कहा आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, 10 तिया 30, तो 30 हो गई लंबाई, 3 दाई 30 है ना। तो कौन सा ऑप्शन? जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी और बटे क्या? समय। और जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे किसी खंबे को, वृक्ष को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी के स्थान पे हम रेलगाड़ी की लंबाई को रखते हैं। ठीक है जी। तो चाल क्या हो जाएगी? तो दूरी के स्थान पर रेलगाड़ी की लंबाई को रखते हैं तो दूरी हो जाएगी 150 मीटर और समय कितना है? 12 सेकंड। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करो भैया। 3 चौकी 12 और 3 पाँचे 15, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 25/2 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं तो 5 25 और 2 नाम 18, तो वो 15 45। तो कितना उत्तर? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना उत्तर? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए, यदि एक महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है और 14 रुपए में 13 सेब बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो, जब भी हमने इस तरह का सवाल अगर आपको आए तो हमने क्या बोला था? रुपया ऊपर और आइटम नीचे। क्या? रुपया ऊपर आइटम नीचे। तो 13 रुपए में 14 खरीदी है तो रुपया ऊपर और आइटम नीचे, ये क्रयमूल्य हो गया भैया। अब बेचा कैसा है? 14 रुपया में 13 बेचा है, रुपया ऊपर आइटम नीचे बेचा है। ठीक है जी। अब क्या करो? एस कैश पे मल्टीप्लाई कर दो, एस कैश पे कर दो मल्टीप्लाई। तो 13 गुणे 13 कितना होता है? 169। और 14 गुणे 16 कितना होता है? 196। तो 169 की चीज उसने 196 बेची, 169 की चीज जो है 196 में बेची। तो कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? तो क्या करो? 196 में से 169 घटा दीजिए। ठीक है, 196 में से 169 घटा दीजिए। तो 6 में से 9 तो जाता नहीं, एक हाथ से ले लेंगे। 16 में से 9 कितने बचे? 7 बचे। यहाँ 8 बचेगा। 8 में 6 कितने बचे? 2 बचे। तो 27 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ और बटे क्रय मूल्य गुणा कितना? 100। क्लियर है जी? तो ये हो जाएगा 2700 और बटे 169, इतने परसेंट का लाभ होगा। लेकिन यहाँ डेसिमल में है तो आपको पूरा ये भाग देना पड़ेगा। तो क्या करो? 169 से 27 में भाग दे दो। 169 से 27 में क्या दे दो बेटा? भाग दे दो। तो देखो 169 दो ज़्यादा हो जाएगा, 169 एक कम 169। ठीक है, 10 में से 9 कितने बचे बेटा? 1 बचे। अभी यहाँ 6 बचेगा। 6 में 6 कितने बचे बेटा? 0 बचे। और यहाँ क्या बचेगा? 1, 101। क्लियर है? अब 101 में भाग जाता नहीं तो क्या उतार लेंगे अपन? 0 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? 16 पंची 80 और 15 45, 5 बार जाएगा ये। देखो 15 45 की 5 हासिल 4, 5 छक्का 30 और 4 34 की 4 हासिल 5, 5 का 5 और 4 9 है जी। क्लियर? अब देखो ये 15 यही पकड़ गए हम, 15 आ गया, बाकी सब 15 से कम है तो आंसर क्या होगा फिर? सी। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि शुरू के 2 अंक हमने मिला लिए, तो हम ये वाला उत्तर तुरंत लगा देंगे परीक्षा में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। राहुल ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी की कीमत 779 अदा की, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देखो, राहुल ने अंकित मूल्य पर 24% की छूट सहित एक घड़ी खरीदी। 24% की छूट पे खरीदी, तो मान लो घड़ी पे अंकित मूल्य MP था, मार्केट प्राइस MP था। अगर 24% की छूट होगी ना तो 76% कीमत पे मिल गई वो चीज़। ठीक है, और मिली कितने में है? 779 में। ठीक है, तो देखो 19 चौके 76, 19 चौके 76, 19 एकम 19। ठीक है जी, और 4 25 हम क्या? 100। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी?
25 चौके 100, 25 एकम 25, तो 1025 हो जाएगी मार्केट प्राइस। यानी उस पर लिखा कितना था? 1025 लिखा था। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में बेची गई सेब की टोकरियों को दर्शाता है। ठीक है, 4 दिन में जितनी टोकरियां बिकी उसको दर्शाता है। ठीक है, 4 दिन में तो कितनी बिकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 31 क्या हो गई? बच गई। तो 19 और प्लस 31, इसका मतलब उसके पास 50 टोकरी थी। तो 50 इसमें नहीं है कहीं, 50 इसमें नहीं है, 50 इसमें नहीं है। उत्तर कौन सा है? ए। समझ गए? तो सवाल अभी पूरा हल नहीं करा हमने, उत्तर तक पहुंच गए। उस तरह से आपको परीक्षा में भी करना है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अब उसने अगर मान लो सॉल्व करना है तो कर लो। बिकने वाली टोकरियों का परसेंट कितनी बिकी? तो देखो कितनी बिकी? 19 बिकी। कितने में से? 50 में से। तो क्या करो? 19 बटे 50 और गुणे कितना? 100। तो 50 दूनी 100 और 19 दूनी 38% बिकी। तो देखो 50 और 38% मैच कर गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तान्या एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है। क्या? आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है जिसकी लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, ये आयताकार पार्क हो गया। लंबाई हो गई 35 मीटर और चौड़ाई हो गई 20 मीटर। इसका चक्कर कौन लगा रहा है? इसका चक्कर तान्या लगा रही है। और सान्या 30 मीटर वर्ग के पार्क में दौड़ती है। सान्या है एक दूसरी लड़की है, ये 30 मीटर वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। ठीक है जी, ये कौन लगा रही है? सान्या। ठीक है, अगर सान्या 4 और तान्या 3, तान्या लगा रही है 3 चक्कर और ये लगा रही है 4 चक्कर। उसमें लिखा देखो, अगर सान्या 4 तो सान्या लगा रही 4, यानी ये वाली 4 लगा रही है, ये 3। तो किसके द्वारा कम दूरी तय की जाती? तन नहीं तय की जाती, किसके द्वारा कम दूरी तय की जाती? ठीक है, तो देखो 35 दूनी 70 और 20 90 और 10 110, एक चक्कर हो रहा है 110 मीटर का। तो 110 गुणे कितना कर दो बेटा? 3। तो ये चका रही है 330 मीटर की दूरी। ठीक है, और 30 चौके 120, तो 120 गुणे 4 तो बढ़ चौक ये लगा रही है 480 मीटर की दूरी। तो ये ज़्यादा लगा रही, कम कौन लगा रही? तान्या। तो उत्तर क्या होगा? तान्या। तो तान्या इसमें, तान्या इसमें, ये उत्तर नहीं हो सकता भैया, बी। ठीक है, अब कितने का? 330 और 480, 50 80 130, 300 480 में से घटा दो भैया 330, 480 और माइनस 330, 8 में 3 का 5, ये 150। तो क्या? 150 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तान्या 150 मीटर कम तय करती है दूरी। क्लियर? एक घन के एक पार्श्व का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? पार्श्व का परिमाप। ठीक है, पार्श्व मतलब उसको ऐसे घेरा अपन ने, तो जब घेरेंगे तो 4 भुजाएं घेरेंगी, तो इसका मतलब 4 गुणे भुजा की वैल्यू दे रखी है 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ए की वैल्यू होगी 5। आयतन क्या होता है? वर्ग घन का भुजा का क्यूब। तो आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब, तो ए का 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो क्या ऑप्शन? 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, एक पूर्ण संख्या का 51% 714 है, उस संख्या का 25% क्या होगा? ठीक है, एक संख्या मान लो x, उसका 51% 714 है। ठीक है, क्लियर है जी? तो उस संख्या का 25%, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 714 गुणे 100 और बटे 51। 51 से ये कितनी बार कटेगा? 14 बार कटेगा। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी? 1400 आ जाएगी। ठीक है, उसका 25%, तो 1400 का माने गुणा इसका 25% माने 25 बटे 100, 0 0 कट गए। 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 350। समझे? तो क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है